हेलो बच्चों, नियारा क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे से स्टडी करें। और जैसे कि हम सीरीज शुरू कर रहे थे 10th क्लास में मैथमेटिक्स की, हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। सेकंड एक्सरसाइज हमने पोलिनोमियल लास्ट कंप्लीट करवा दी थी। अब हम एक्सरसाइज 3 का इंट्रोडक्शन क्लास है, उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, इक्वेशन अपनी वैसे कितना बड़ा नाम है, पर इसको अपन समझेंगे तो आसानी से ये समझ में आएगी। इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? मैं लास्ट ईयर ये बता चुका था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। फिर से इसको थोड़ा सा अपन और डिकोड करते हैं लीनियर इक्वेशन को। दोस्तों, पिछली बार मैंने जब तुमको पोलिनोमियल पढ़ाया था तो पोलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ax प्लस बी। देखिए दोस्तों, ax प्लस बी में जो वेरिएबल अपना क्या है, यहाँ पे x है। वेरिएबल क्या है? x। जो x वेरिएबल की यदि पावर, x वेरिएबल की पावर यदि 1 होगी, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों अपन? डिग्री। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन डिग्री। तो यदि किसी भी इक्वेशन की यदि डिग्री 1 होगी तो इक्वेशन कौन सी कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। ये अपन लास्ट क्लास में, ये लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके थे। देखिए, अपने यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल। अपन ने लीनियर इक्वेशन के 1 वेरिएबल को डिस्कस किया था पोलिनोमियल में। अब अपने पास यहाँ पे है 2 वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल से समझे, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो, ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने बोला कि यहाँ पे वेरिएबल कितना है? x वेरिएबल है। जबकि मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, ax एक वेरिएबल है और y के फॉर्म में भी वेरिएबल है। तो ये जो इक्वेशन है अपनी, ये इक्वेशन किसको डिफाइन करेगी? 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल को डिफाइन करेगी। यहाँ पे x के साथ में जो a है वो x का क्या है? कोफिशिएंट है। इसी तरीके से जो दूसरा वेरिएबल y है उसका कोफिशिएंट क्या है? b। और c क्या है यहाँ पे दोस्तों? कांस्टेंट वैल्यू। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो जो अपन ने पोलिनोमियल पढ़ा था उसमें अपन ने डिफाइन किया था दोस्तों, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होगी वो उसकी क्या होती है? डिग्री। तो जो लीनियर इक्वेशन की अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है वो अपने क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी दोस्तों। ठीक है। अब अपने यहाँ पे है 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों। तो 2 वेरिएबल में मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अपन एक एक्सरसाइज लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वस टू 0। तो ये क्या है? एक 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में अपन देखेंगे यहाँ पे इनका भी 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। तो अपना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों? ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। दोस्तों, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये अपने पास यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसमें x वेरिएबल के कोफिशिएंट कौन कौन से हुए? a1 और a2। इसी तरीके से y वेरिएबल है, y वेरिएबल के अपने कोफिशिएंट हो जाएंगे b1 और b2, और कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है? c1 और c2। तो दोस्तों, अपन इसको इस तरीके से समझेंगे। इसको सोल्व करने के कौन कौन से मेथड है? जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल वाले जो स्टैंडर्ड ये फॉर्म है, इनको सोल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। तो अपन 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। फर्स्ट मेथड है दोस्तों अपना, वो है अपना इसमें ग्राफिकली मेथड। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, और थर्ड मेथड है अपना एलिमिनेशन मेथड। एक एक मेथड को अच्छे से समझते हैं। तो अपन जो अपनी जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, इसको सॉल्यूशन करने के कितने मेथड पढ़ेंगे? 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों,
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, तो अपना फर्स्ट मेथड कौन सा हो जाएगा इसमें? फर्स्ट मेथड होगा अपना कौन सा? ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकंड अपना है इसमें दोस्तों, वो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड वन अपना हो जाएगा दोस्तों एलिमिनेशन मेथड। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा दोस्तों। ये अपने तीन मेथड हैं, इनको अपन वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अपना फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड को देखो कैसे समझते हैं अपन दोस्तों। ग्राफिकल मेथड को समझते हैं दोस्तों अपन। ग्राफिकल मेथड के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी क्या चल रही थी दोस्तों? वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0। देन यहाँ पे हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए यदि रिलेशन की बात करूं मैं तो यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू। यदि ये वाला अपना रिलेशन प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसके लिए अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? अपन को ग्राफ में लाइन कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अगर ये वाला रिलेशन अगर अपन को प्राप्त होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अपन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होगा वो होगा कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखो क्या होती है दोस्तों, और इसका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो होगा दोस्तों अपना वन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, अगर अपना दो स्टैंडर्ड वेरिएबल है, इनका अपन जो भी अपन को इक्वेशन देगा उससे अगर कंपैरिजन करेंगे और अपने पास कंपैरिजन में अगर ये वाला रिलेशन प्राप्त होता है दोस्तों, तो उसको ग्राफिकली रूप में अगर अपन देखेंगे तो लाइन कैसी प्राप्त होगी? अपन को दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, जिसे अपन कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और उनका सॉल्यूशन कैसे प्राप्त होगा? वन सॉल्यूशन। उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड इससे अपन सेकंड अपना क्या रिलेशन निकलेगा? यहाँ पे देखिए a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वस टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। अगर ये वाला रिलेशन प्राप्त होता है दोस्तों, तो उसके लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या प्राप्त होगा? अपन को लाइन कैसी प्राप्त होगी दोस्तों? वो होगी पैरेलल लाइन। कौन सी? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन प्राप्त होगी दोस्तों? पैरेलल लाइन। और उसका सॉल्यूशन अपना प्राप्त होगा दोस्तों नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अपना एक रिलेशन और प्राप्त होता है दोस्तों ग्राफिकली मेथड में। यदि a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वस टू b1 डिवाइडेड बाई b2 b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, अगर ये वाला रिलेशन प्राप्त होता है दोस्तों, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अपन को प्राप्त होगा कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन।
अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन अपन को प्राप्त होगा मोर सॉल्यूशन। क्या प्राप्त होगा? मोर सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये अपने थे जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के जो टू वेरिएबल है उन इक्वेशनों को सोल्व करने के अपने 3 मेथड बताए मैंने। पहला बताया ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशनल और तीसरा बताया दोस्तों कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। फिर अपन ने एक एक मेथड को समझने की कोशिश की, जिसमें फर्स्ट अपना था दोस्तों ग्राफिकली मेथड। कौन सा था? ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड में दोस्तों अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास स्टैंडर्ड टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म अपन को दी हुई है सपोज। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन को जो भी इक्वेशन देगा, टू वेरिएबल की टू इक्वेशन देगा, उसका अपन सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से अपन को कोफिशिएंट का रिलेशन निकलेगा। अपने पास जो a1, a2, b1, b2 और c1, c2 है, ये क्या है? दोनों की दोनों जो इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट से अपन क्या प्राप्त करेंगे? सबसे पहले इनका रेशो प्राप्त करेंगे या रिलेशन प्राप्त करेंगे। यदि रिलेशन में अपने पास a1, a2 इज नॉट इक्वल टू b1, b2 प्राप्त होता है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इक्वेशनों का क्या प्राप्त होगा दोस्तों? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि लाइन एक दूसरे को कैसे क्रॉस करेगी। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझें, ग्राफ में इस तरीके की अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो लाइन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट्स पे जाकर के क्या कर देंगी? इंटरसेक्ट कर देंगी। तो यहाँ पे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन के रूप में फॉर्म में प्राप्त होगा और उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन कह दे दोस्तों, या फिर उसको वन सॉल्यूशन कह दे। इसी तरीके से सेकंड अगर अपना रिलेशन कोफिशिएंट का प्राप्त होता है a1, a2 इक्वल टू b1, b2 नॉट इक्वल टू c1, c2, तो उस फॉर्म में अपन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या प्राप्त होगा दोस्तों? अपन को पैरेलल लाइन के फॉर्म में प्राप्त होगा। यानी कि इसमें जो लाइनें प्राप्त होंगी दोस्तों वो कैसी प्राप्त होंगी? वो हमको पैरेलल लाइन के रूप में प्राप्त होगा, पैरेलल लाइन के रूप में इस तरीके से। तो उसका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? उसमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड को अगर अपन समझे दोस्तों तो यहाँ पे थर्ड अपना जो रिलेशन है वो कोफिशिएंट का है, वो a1, a2 इक्वल टू b1, b2 डिवाइडेड इक्वल टू c1, c2। तो ये रिलेशन से अपन देखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट में जो लाइनें हैं वो कैसी रहेंगी? कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी और उनके मोर सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। कोइंसिडेंट लाइन कैसे होंगी? जैसे सपोज मान लो फर्स्ट इक्वेशन के अपन को जो पॉइंट प्राप्त हुए वो मान लो सपोज इस तरीके से प्राप्त हुए, इस तरीके से, और सेकंड जो अपनी इक्वेशन है वो भी इसी लाइन पे रहेगी और उनके भी सॉल्यूशन एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो इस तरीके का जब सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे अपन कौन सी लाइन से कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन से। तो दोस्तों ये था अपना ग्राफिकली मेथड। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट मेथड को समझते हैं, वो है अपना सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इसको अगर एक इक्वेशन से समझने के मेथड में इसको अपन क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे। b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, इक्वेशन फर्स्ट की दोस्तों टेबल बनाते हैं अपन एक। यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे। देन सेकंड इक्वेशन के लिए अपन यहाँ पे भी एक टेबल बना लेते हैं, ये x और ये y, और यहाँ पे भी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्राफिकली मेथड में दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा? इस वाली जो इक्वेशन है अपनी, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इसके अपन वेरिएबल वो कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से इक्वेशन जो 2 है उसको भी सोल्व करेंगे। और जब इस तरीके की इक्वेशनों को सोल्व करते हैं तो दोस्तों अपने पास 2 वेरिएबल इक्वेशन है ना, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन में 1 वेरिएबल इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? एक वेरिएबल को अज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, वो इक्वेशन ली x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे दोस्तों अपन करते हैं x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू अपन 0 फाइंड आउट 0 रखते हैं। तो 0 अपन इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू देखिए x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी प्राप्त होगी अपन को?
2, y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 2। जब x की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है दोस्तों 2। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अपन नेक्स्ट लेते हैं, वो है अपना यहाँ पे जब x की वैल्यू मैं दोस्तों यहाँ पे ले लेता हूँ कितनी, x की वैल्यू यदि मैं 0 लिए, अब मैं x की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू अपन ले लेते हैं दोस्तों 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे 1, और इधर आके आएगा तो 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे दोस्तों, अपन ले लेते हैं 2। ये x की वैल्यू अपन ले लेते हैं दोस्तों कितनी, 6 ले लेते हैं दोस्तों। x की वैल्यू 6 लेंगे, 6 लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6 प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 को अपन इधर इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, और 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी दोस्तों 0। जब x की वैल्यू मैं 6 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0। इसी तरीके से अपन सेकंड इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड इक्वेशन के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सेकंड इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे है 2x माइनस 3y इक्वस टू 12। यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इक्वस टू 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 3y इक्वस टू कितना हो जाएगा 12। y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4। दोस्तों जब x की वैल्यू मैंने 0 ली सेकंड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मुझे माइनस का 4 प्राप्त हुई। इसी तरीके से दोस्तों एक वैल्यू और ले लेते हैं, वेरिएबल x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों 6 लेंगे तो यहाँ पे देखो ये 6 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जैसे x की वैल्यू मैंने दोस्तों 6 ली, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 को मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँगा, और यहाँ पे 3y इक्वस टू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 3y, 12 माइनस 3y इक्वस टू दोस्तों यहाँ हो जाएगा 12 में से 12 इधर आके माइनस में हो जाएगी 3y इक्वस टू यहाँ हो जाएगा 0, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0। जब y की वैल्यू 0 आएगी, जब x की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 0। इसको एक ग्राफ के रूप में समझते हैं दोस्तों। देखिए स्टूडेंट, ग्राफिकली मेथड में समझते हैं अपन इसको। ये अपना एक ग्राफ ले लिया अपन ने दोस्तों। देखिए अपने पास वैल्यू क्या है वो एक बार लिख लेते हैं, 0620 यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं। फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास वैल्यू थी, वो थी x और y की। फर्स्ट वैल्यू थी दोस्तों, वो थी अपने पास वैल्यू कितनी 06 और 20, 06 और 20। देन सेकंड इक्वेशन की अपन टेबल देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन की टेबल थी दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू, और इधर अपने पास वैल्यू थी 06 माइनस 40। 06 माइनस 4 और 0। देखिए दोस्तों इसको ग्राफ से समझाते हैं अपन, एक ग्राफ बनाते हैं। ये अपना ग्राफ है एक। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे वैल्यू अपने पास एक्स एक्सिस प्लस आ जाएगा और वाई एक्सिस प्लस आ जाएगा, इधर एक्स एक्सिस माइनस में और इधर वाई एक्सिस माइनस में। ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर भी वैल्यू प्लस में आ जाएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर माइनस का 1 -2 -3 -4 -6, इस तरीके से। इधर भी -1 2 एंड 3। देखिए दोस्तों, x की वैल्यू जब 0 है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे x जो y एक्सिस है उसमें x एक्सिस की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, 0। इसी तरीके से x एक्सिस में y की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, 0। ये ध्यान रखना। फर्स्ट अपन देखें वैल्यू, x की वैल्यू दोस्तों कितनी है अपने पास, x की वैल्यू अपन देखेंगे तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी है अपने पास, 0। और y उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, 2। x की वैल्यू देखिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे अपन फर्स्ट वैल्यू 0 ही ले लेंगे। अगर सेकंड वैल्यू की बात करूँ तो देखिए y पर x एक्सिस पे वैल्यू 0 है और y पे कितनी आ जाएगी, 2। तो क्या ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की बात करूँ, x एक्सिस 6 है और y की वैल्यू 0 है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो क्या ये वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। इधर अपना फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो x की वैल्यू 0 है दोस्तों फिर से, और y की वैल्यू कितनी है, -4। तो y की वैल्यू -4 यहाँ पे आ जाएगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। तो ये वाला अपना पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। तो दोस्तों ये एक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी अपनी, ये वाली इक्वेशन यहाँ होके निकलेगी और ये वाली इक्वेशन है वो अपने इस वाले पॉइंट से होकर के निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली इक्वेशन को मैं इधर होके निकालूंगा, इस वाली इक्वेशन को मैं इधर होके निकालूंगा। तो क्या ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही दोस्तों, इधर इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों अपन ने देखा यहाँ पे लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने का जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6,0। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपना ग्राफिकली। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन आती है तो दोस्तों सॉल्यूशन अपना क्या प्राप्त होता है, सॉल्यूशन अपना प्राप्त होता है कौन सा, 1 सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त होता है, 1 सॉल्यूशन, जो कि अपन को किस फॉर्म में प्राप्त हुआ है, 6,0 के फॉर्म में, जहाँ पर फिर दोनों इक्वेशन आकर के एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये था दोस्तों अपना ग्राफिकली मेथड, जो लीनियर इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल वाला अपना पार्ट था एक्सरसाइज 3 में। उसमें जो फर्स्ट मेथड था इन इक्वेशनों को सोल्व करने का, फर्स्ट मेथड था दोस्तों वो था अपना ग्राफिकली मेथड, जिसको मैंने ग्राफ के रूप में भी समझा दिया।